हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस घुईसरनाथ में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। आज ये हमारी चौथी क्लास होगी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए। तो आज का जो हमारा पहले सवाल होगा वो होगा कि एक आप व्यू में दिया हुआ है, जो आज का चौथा सवाल होगा हमारा। अभी तक यदि आपने 3 सवाल नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो आज का जो हमारा चौथा सवाल है वो दिया हुआ है कॉस थीटा, फिर आगे दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, जो आगे वाला दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है साइन थीटा और आगे दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से तुमको बोला है इसको हल कीजिए। 2020 में आया है, 2020 में 2 नंबर का। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की बात करें तब हम पढ़ के आए हैं कि जो भी इधर बाहर होगा ये सभी में गुणा होगा। मतलब कॉस थीटा का गुणा जो है वो कॉस थीटा में होगा, कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा में होगा और इस कॉस थीटा का गुणा भी साइन थीटा में होगा और इस कॉस थीटा का भी गुणा किस में होगा? कॉस थीटा में। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें इसको आगे हल करने की तो कॉस थीटा लिख लेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी तरह कॉस थीटा साइन थीटा, भाई ये माइनस साइन थीटा पहले से है। अब यहाँ ध्यान देना, ये कॉस थीटा जाएगा तो इंटू में कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, आगे की बात करें तो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस है प्लस लगा लो। अब यहाँ ध्यान देना, साइन थीटा से इसमें भी गुणा होगा, साइन थीटा से इस कॉस थीटा में भी गुणा होगा, साइन थीटा से माइनस कॉस थीटा में गुणा होगा और साइन थीटा से किस में गुणा होगा? साइन थीटा में। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम गुणा कराएंगे तब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा, भाई इसका गुणा इसमें भी होगा, तब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, साइन थीटा का इसमें गुणा कराओ तो ये माइनस कॉस थीटा पहले से था और साइन थीटा और हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, साइन थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम आगे की बात करें तब ये जो होगा हमारा सवाल, अब हम जानते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा इधर भी है और कॉस थीटा इधर भी, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों ऐसे लिख उठेंगे, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम आगे की बात करें तो कॉस थीटा और साइन थीटा ये भी क्या हैं? अलग अलग, तो ये ऐसे लिख उठेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगा लो। अब यहाँ ध्यान देना, आगे चलो, साइन थीटा और साइन थीटा का होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों ऐसे लिख उठेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा दोनों क्या हैं? अलग अलग। जब ये दोनों अलग अलग हों तो दोनों ऐसे लिख उठते हैं, तो माइनस कॉस थीटा और इंटू के साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, साइन थीटा दोनों सेम है तो साइन थीटा का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम आगे चर्चा करें तब यहाँ ध्यान देना, अब हम जानते हैं कि ये A11 है, भाई पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये भी क्या होगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब ये A11 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, A11 के पास, A12 के पास, A21 के पास और A22 किसके पास जाएगा? A22 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, कॉस थीटा किसके पास गया? साइन स्क्वायर थीटा के पास, तो कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस लगाओ और यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लिख उठे, यहाँ ध्यान देना, इसको और आगे लिख लो, माइनस साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा था। अब बीच में क्या है भाई, A12 जो है ये A12 के पास जाएगा, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिए, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा लो, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें बात करें तो कॉस थीटा साइन थीटा लिख लो, कॉस थीटा साइन थीटा। ये किसके पास जाएगा, ध्यान देना, ये जाएगा A21 है, तो A21 किसके पास जाएगा, A21 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, प्लस है यहाँ पे और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू के साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, जो A21 है सॉरी A22 है किसके पास जाएगा, A22 के पास, मतलब पीछे वाला किसके पास जाएगा, पीछे के पास, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लो, और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ से कॉस, यहाँ ध्यान देना स्क्वायर है, ये यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ ध्यान देना, उसी तरह प्लस ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है, और ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा का हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर -4 है और अगर +4 है, क्या है, -4 है और +4 है, तो ये दोनों का कट के कितना जाएंगे, 0। मतलब अगर संख्याएं समान हो और चिन्ह उल्टे हों, संख्याएं समान हो और चिन्ह कहाँ हो, उल्टे हों, प्लस और माइनस, तो ये दोनों कट के कितने आ जाते हैं, 0। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ पर भी ये प्लस में है, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे 0 बचा था, यहाँ पर भी क्या होगा, 0 बचेगा। अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। ये हम सर्व समीकरण पढ़ के आए हैं, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन था। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम अगली सवाल पर चर्चा करेंगे। जो हमारी अगली सवाल होगी वो 5 नंबर की सवाल आई हुई है 2020 में, 5 नंबर की सवाल 2020 में आई हुई है। अब यहाँ ध्यान देना, जो हमारी अगली सवाल होगी, अगली सवाल पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो अगली सवाल है वो दिया हुआ है, वो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है, वो दिया हुआ है कि एक आव्यूह A है, एक आव्यूह क्या है, A है, वो दिया हुआ है 2 - 2 -4 -1 3 4, 1 -2 -3, ये सवाल है। और इसमें बोला है कि सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए, के योगफल के रूप में, के योगफल के रूप में लिखो। अब यहाँ ध्यान देना, ये 2020 में 5 नंबर का आया हुआ है। 2020 में कितने नंबर का, 5 नंबर का। चलो अब यहाँ ध्यान देना, तो अगर हमको दिया हुआ है कि A का मान एक 3x3 का आव्यूह है, बोला है सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखो। तो जो सममित आव्यूह होता है, सममित आव्यूह, इसका फार्मूला होता है, सममित आव्यूह का फार्मूला होता है 1/2a + a', 1/2a + a'। और जो विषम सममित आव्यूह होता है, जो विषम सममित आव्यूह होता है, विषम सममित आव्यूह, इसका फार्मूला होता है 1/2a - a', 1/2a - a', ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम सममित आव्यूह की बात करें तो पहले सममित आव्यूह निकाल लें, फिर विषम सममित आव्यूह निकाल लें, फिर इनको दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वही हमारे सवाल पूछा हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें बात करें सममित आव्यूह की, तो ध्यान देना 1/2 लिख लिए। चलो यहाँ ध्यान देना, A का मान क्या है, तो A का मान दिया हुआ है इतना 2
-2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब यहाँ ध्यान देना प्लस, अब यहाँ क्या बोला है ए डैश, तो इस डैश का मतलब होता है कि ये ट्रांसपोज, यहीं पे चाहे टी लिखा रहे और चाहे क्या लिखा रहे डैश, चाहे टी लिखा रहे और चाहे डैश, दोनों का मतलब होता है ट्रांसपोज। इसका मतलब ये होता है कि जो पंक्ति है वो स्तंभ में बदल जाएंगी, मतलब पहली पंक्ति, ये जो पहली पंक्ति है ये पहले स्तंभ में बदल जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी और तीसरी पंक्ति किस में बदल जाएगी, तीसरे स्तंभ में। यही का होता है ट्रांसपोज। अब यहाँ ध्यान देना ए डैश का जब हम मान निकालेंगे तो क्या बता रहे हैं कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, तो ध्यान देना ये पहली पंक्ति है ये बदल जाएगी किस में, पहले स्तंभ में, तो 2 -4। अब दूसरी पंक्ति है ये, दूसरी पंक्ति किस में बदल जाएगी, दूसरे स्तंभ में, मतलब -1 3 और 4। उसी तरह ये तीसरी पंक्ति है तो तीसरी पंक्ति किस में बदल जाएगी, तीसरे स्तंभ में। ध्यान देना 1 -2 -3। ठीक, अब यहाँ बउआ इधर देखो, चलो 1/2। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम पढ़ के आए हैं कि क्या A11 जाएगा A11 के पास, A12 जाएगा A12 के पास और A13 जाएगा A13 के पास। यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि A11 का होता है A12 का होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वीडियो को पहले वो देख लीजिए तब ये वीडियो देखिए। अब यहाँ ध्यान देना 2 जाएगा किसके पास, 2 के पास, तो 2 किसके पास जाएगा, 2 के पास, 2 जाएगा 2 के पास। ठीक, उसी तरह -2 किसके पास जाएगा, -1 के पास। उसी तरह ध्यान देना -4 किसके पास जाएगा, 1 के पास। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना आगे -1 किसके पास जाएगा, -2 के पास, और 3 किसके पास जाएगा, 3 के पास। उसी तरह 4 किसके पास जाएगा, -2 के पास। उसी तरह 1 किसके पास जाएगा, -4 के पास। उसी तरह -2 किसके पास जाएगा, 4 के पास। -2 किसके पास जाएगा, 4 के पास। और -3 किसके पास जाएगा, -3 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसकी आगे इसको हल करने की बात करें तो क्या होगा, 1/2। अब इसको ऐड कर लो अपना, 2 2 4, -2 और -1 कितना होगा, -3, -4 और 1 कितना होगा, 4 में से 1 गया 3, -1 और -2 कितना होगा, -3, 3 और 3 कितने होंगे, 6, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 4 गया -3, -2 और 4 2। भाई ध्यान देना 4 में से 2 घटाओ 2, -3 और -3 माइनस का हो जाएंगे, +-6 हो गया। अब ध्यान देना, अब हमको क्या निकालना है, विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह में हम क्या पढ़ के आए हैं, विषम सममित जो आव्यूह होगा वो 1/2 A डैश होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें 1/2, अब यहाँ ध्यान देना A की बात करें तो A तो दिया हुआ है हमें क्या, 2 -2, ध्यान देना 2 -2 4। अब यहाँ ध्यान देना -1 3 और 4, -1 3 और 4। आगे दिया हुआ 1 -2 -3, 1 -2 -3। ठीक, ये तो A का मान मिल गया। अब क्या लिखना है, -A डैश। चलो A डैश को लिखो। हम क्या जानते हैं कि अगर डैश लिखा है तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदलेंगे। तो ध्यान देना, पहली पंक्ति है इसको पहले स्तंभ में बदल दो, तो 2 -2 -4। फिर दूसरी पंक्ति है इसको दूसरे स्तंभ में बदल दो, -1 3 और 4। ये तीसरी पंक्ति इसको तीसरे स्तंभ में बदल दो, तो 1 -2 -3। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम आगे चर्चा करें तो जो हमारा आगे होगा वो होगा 1/2। चलो अब यहाँ ध्यान देना, क्या पढ़ के आए हैं इसके पहले कि A11 किसके पास जाएगा,
A11 के पास और A12 किसके पास जाएगा, A12 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, मतलब 2 किसके पास जाएगा, 2 के पास, 2 किसके पास जाएगा, 2 के पास। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ये 2 -2, भाई ये 2 लिखे, यहाँ पे माइनस था माइनस लगाए, 2 था 2 लिख दिए। उसी तरह ध्यान देना, अब -2 है, -2 किसके पास जाएगा, -1 के पास। लेकिन ध्यान देना ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। उसी तरह ये -4 जो है, क्या -4 किसके पास जाएगा, 1 के पास। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो -4 लिखो, फिर ये माइनस लिखो, फिर ये 1 लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें आगे की, तो -1 किसके पास जाएगा, -2 के पास, तो -1 लिखे। ध्यान देना, अब ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 ये। अब यहाँ ध्यान देना 3 किसके पास जाएगा, 3 के पास, तो यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे माइनस था माइनस लिख लो, ये 3 लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना जो A23 होगा, 4 किसके पास जाएगा, 2 के पास, तो 4 यहाँ ध्यान देना बीच में माइनस है और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी तरह 1 किसके पास जाएगा, -4 के पास, 1 जाएगा -4 के पास, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी तरह -2 है, -2 किसके पास जाएगा, 4 के पास, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसी तरह -3 किसके पास जाएगा, -3 के पास, लेकिन ध्यान देना यहाँ माइनस है और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो अब यहाँ ध्यान देना, इसको आगे सॉल्व कर लो। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे 1/2 है, ये पहले क्या है 1/2 है, 1/2 है। अब यहाँ ध्यान दो, इसको जोड़ लो, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, -2 में से 1 गया -1, -4 और -1 कितना होगा, -5। उसी तरह ध्यान देना 1 में से 2 में से 1 गया 1, उसी तरह ध्यान देना 3 में से 3 गया 0, उसी तरह 4 2 6, ध्यान देना 4 1 5, 4 1 5, -2 और -4 कितना होगा, बोलो, -2 और -4 कितना होगा, -6 होगा। अब यहाँ देना -3 से +3 का हो गया, कट गया। अब यहाँ ध्यान देना, अब हमको बोला क्या था, सम्मित आव्यूह निकाल लिए हैं और विषम सम्मित आव्यूह निकाल लिए हैं। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो सम्मित और विसम्मित, सममित और विसम्मित आव्यूहों का योग, विषम सम्मित आव्यूहों का योग, विषम सम्मित आव्यूहों का जो योग होगा, ध्यान देना, जो सम्मित और विषम सम्मित आव्यूहों का योग होगा, तो सम्मित आव्यूह हम क्या निकाल के आए हैं, 1/2, 1/2, 4 3 3, 4 -3, आगे क्या निकाल के हैं, -3 6 2, -3 6 और 2। उसी तरह क्या निकाल के हैं, -3 2 और -6। अब यहाँ ध्यान देना, आगे हम विषम सम्मित आव्यूह क्या निकाल के हैं, तो ये सम्मित हो गया और विषम सम्मित यहाँ लिखेंगे, इनका क्या निकालना है, योगफल, योगफल मतलब जोड़। अब विषम सम्मित आव्यूह क्या निकाल के हैं, 1/2 0 -1 -5, 1 0 6 5 6 -6 और 0। अब यहाँ ध्यान देना, अगर इसको हमको हल करना हो तो 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी, दोनों में हम क्या ले रहे हैं, 1/2 कॉमन ले रहे हैं और इसको अब ऐड कर दो, ये तुम्हारा आंसर होगा। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको ऐड करेंगे तो का 4 किसके पास जाएगा, अब यहाँ ध्यान देना 1/2 इसमें का और 1/2 इसमें का बाहर चला आया है, तब यहाँ ध्यान देना 4 किसके पास जाएगा, 0 के पास, तो 4 + 0, 4 + 0, 4 + 0। उसी तरह ध्यान देना आगे, -3 किसके पास जाएगा, -1 के पास, -3 किसके जाएगा, -1 के पास। उसी तरह -3 किसके पास जाएगा, -5 के पास, -3 किसके पास जाएगा, -5 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, आगे हम चर्चा करें तो -3 किसके पास जाएगा, 1 के पास, -3 किसके पास जाएगा, 1 के पास, 6 किसके पास जाएगा, 0 के पास। उसी तरह 2 किसके पास जाएगा, 6 के पास, 2 किसके पास जाएगा, 6 के पास, -3 किसके पास जाएगा, 5 के पास,
उसी तरह 2 किसके पास जाएगा, -6 के पास। उसी तरह -6 किसके पास जाएगा, 0 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, हम आगे इसको सॉल्व करें तो 1/2 लिखा है और इसको अब ऐड कर लो। चलो इसको ऐड करो। 4 में से 4 + 0 कितना होगा, 4 होगा। -3 और -1 कितना होगा, -4 होगा। और -3 और -5 कितना होगा, -8 होगा। उसी तरह -3 और +1 कितना होगा, -2 होगा। उसी तरह 6 और 0 कितना होगा, 6 होगा। 2 और 6 कितना होगा, 8 होगा। 2 6 कितना होगा, 8 होगा। -3 और 5 कितना होगा, 2 होगा। और 2 -6 कितना होगा, -4 होगा। और -6 और 0 कितना होगा, -6 होगा। चाहे इतना लिख लो या एक लाइन और सॉल्व करना चाहो तो 1/2 अंदर जाएगा। ध्यान देना, जब 1/2 अंदर जाएगा तब क्या लिखा जाएगा, ये अब 1/2 अंदर जाएगा तो 2 दूनी 4। ध्यान देना, 1/2 इधर गया तो 2 दूनी 4। उसी तरह जब यहाँ से 2 इसमें जाएगा तो -4 × 1/2 तो 2 दूनी 4, -2 हो जाएगा। उसी तरह 1/2 से इसमें सब में 2 से भाग देना है कुल मिला के बस। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 2 से सब में भाग देना है। तो 2 चौके 8, 2 कन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ये 2020 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब हम अगली सवाल पे चर्चा करेंगे। हाँ, अगर वीडियो ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। यदि वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यहाँ ध्यान देना, हम अगली बात करेंगे अगली सवाल पे। जो अगली सवाल है ये 2020 में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान देना, जो हमारी अगली सवाल है वो अगली सवाल दिया हुआ है 2020 में आया हुआ है। ये भी आपको इस चैनल पर बोर्ड से संबंधित सारी सवालें मिलेंगी जो इम्पोर्टेंट हैं और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें 6वें सवाल की तो एक सवाल दिया हुआ है 6वें सवाल में कि ए का मान दिया हुआ है। जो ए का मान दिया हुआ है, किसका, ए का मान, वो दिया हुआ है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा। तो बोला है तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई। ए प्लस ए डैश बराबर का दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। तो अल्फ़ा का मान बताना है। तो अल्फ़ा का मान बताओ। तो अल्फ़ा का मान बताओ 2020 में आया है। किस में आया है, 2020 में। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम जानते हैं कि a प्लस ए डैश बराबर आई। a प्लस ए डैश का मान कितना दिया हुआ है, आई। अब हम आई का भी मान पढ़ के आए, एक बार फिर से देख लो। जो आई होता है इसी को हम बोलते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह। ध्यान देना, अगर 2 क्रॉस 2 का रहेगा, कितने का, 2 क्रॉस 2 का, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तब ध्यान देना, जो इसका वैल्यू होगा वो होगा 1 0 0 1। ये 2 क्रॉस 2 के लिए है। अगर हम 3 क्रॉस 3 की बात करें, कितने की बात, 3 क्रॉस 3 की, तो जो इसका मान होगा वो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अधिकतम तुम्हारे यहाँ 3 क्रॉस 3 का पूछा जाता है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो विकर्ण होगा, विकर्ण में 1 रहेगा, बाकी कुल का होगा 0। विकर्ण में 1 रहेगा, बाकी कुल का होगा 0। अब यहाँ ध्यान देना, विकर्ण में 1 है, बाकी कुल का है 0। तो ये है इकाई तत्समक आव्यूह। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम a प्लस ए डैश बराबर हमको का दिया हुआ है आई, तो अब हम जानते हैं कि a का मान का है। a का मान दिया हुआ है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा
और कास अल्फा। ये तो हमारा क्या हो गया, ए का मान हो गया है। अब हमको क्या रखना है, ए डैश का मान। किसका रखना है, ए डैश। अब हम जानते हैं ए डैश का मतलब क्या होता है कि पंक्ति को स्तंभ में, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। अब यहाँ ध्यान देना, तो पहली पंक्ति इसको पहले स्तंभ में बदल दो तो कॉस अल्फा हो गया। ध्यान देना, ये पहली पंक्ति ये पहले स्तंभ में बदल जाएगा, तो ये कॉस अल्फा इधर गया और ये माइनस साइन अल्फा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, उसी तरह ये दूसरी पंक्ति इसको दूसरे स्तंभ में बदल। भाई दूसरी पंक्ति है, इसको किस में लिखोगे, दूसरे स्तंभ में, तो आगे वाला ऊपर जाएगा, पीछे वाला नीचे जाएगा। तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब यहाँ ध्यान देना, बराबर का दिया हुआ है आई, और आई का मान हम कितने क्रॉस कितने का, ये कितने क्रॉस कितने का, 1 2, मतलब 2 पंक्ति, पहला दूसरा 2 स्तंभ, तो ये 2 क्रॉस 2 का है, यानी इसका मान ये रखा जाएगा कि ये, बताओ इसका मान ये रखा जाएगा 1 0 0, या ये वाला ऊपर वाला रखा जाएगा ना। क्यों, क्योंकि कितने क्रॉस का है, 2, तो 1 0 0 1 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर इसको अब हल करें तो a11 किसके पास जाएगा, a11 के पास, a12 किसके पास जाएगा, a12 के पास, a21 किसके पास जाएगा, a21 के पास, और a22 किसके पास जाएगा, a22 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें तो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, यहाँ पे भी कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, माइनस साइन अल्फा किसके पास जाएगा, साइन अल्फा के पास, तो माइनस साइन अल्फा प्लस में किस में है, साइन अल्फा। अब यहाँ ध्यान देना, आगे हम बात करें तो साइन अल्फा किसके पास जाएगा, साइन अल्फा के पास, तो साइन अल्फा और प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा लिख लो। उसी तरह पीछे वाला पीछे के पास जाएगा, तो कॉस अल्फा किसके पास जाएगा, कॉस अल्फा के पास। ध्यान देना, यहाँ पे प्लस है, अगर गुणा होता तो दूसरा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गुणा है नहीं, जोड़ रखना, 1 0 0 और 1। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम जानते हैं कॉस अल्फा कितने हो गए, 2 कॉस अल्फा। ध्यान देना, अगर हमको a प्लस a का मान बोला जाए तो ये कितना होगा, 2a होगा, लेकिन अगर a गुणे a बोला जाए तो इसका मान होता है a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो, बीच में अगर गुणा हो तो घात जुड़ जाती है, तो एक इधर है और एक इधर है, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो मतलब a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में प्लस लगा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ए इधर है और एक ए इधर है, तो एक ए और एक ए कितना होगा, 2a होगा। ठीक, तो ये ध्यान देना, नहीं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए स्क्वायर लिखें या 2a लिखें। तो बीच में अगर गुणा रहा तो घात पे जुड़ेगी, और अगर बीच में प्लस या माइनस रहा तो जुड़े और घटेगा। अब यहाँ ध्यान देना, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा। भाई एक कॉस अल्फा कितना हो गया, 2 कॉस अल्फा। माइनस साइन अल्फा से प्लस साइन अल्फा का हुआ, कट गया, प्लस साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा का हुआ, कट गया। कॉस अल्फा कितना कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा। अब यहाँ ध्यान देना, 2 कॉस अल्फा बराबर हमको कितना मान दिया हुआ है, 1 0 0 और 1, 1 0 0 और 1। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देना, अब हम क्या पढ़ के आए कि अब अभी तक अगर प्लस होता था तो a11 किसके पास जाता था, a11 के पास प्लस चिन्ह लिख के, लेकिन अब की बार क्या है, बराबर है, तब कोई नहीं दिक्कत नहीं। a11 बराबर किसके होगा, a11 के, तो 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 0 0 के बराबर होगा, 0 0 के बराबर होगा, और 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो देखो ध्यान देना, 2 कॉस अल्फा इधर भी 1 के बराबर, 2 कॉस अल्फा इधर भी 1 के बराबर, तो 1 ले लो, हमारा काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको अल्फा का मान बताना है। क्या बताना है, अल्फा का मान। तो अब यहाँ ध्यान देना, अगर 2 कॉस अल्फा बराबर 1 है तो कॉस अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 2 ऊपरा है तो 2 कहाँ जाएगा, नीचवा जाएगा, तो 1/2। अच्छा, कॉस में 1/2 का मान बताओ, तो कॉस अल्फा का मान कॉस में 1/2 कितना होता है, तो हम जानते हैं कि कॉस में जो 1/2 होता है वो कॉस 60 का मान होता है। कितने का, कॉस 60, और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई, कॉस का मान पाई/3, 60 का मान भाई, पाई मतलब 180, पाई मतलब 180, जब 180 से 3 से भाग देंगे तो 3 छंग 18 मतलब 60, और कॉस से कॉस का हो जाएगा
कैंसिल और अल्फा ऐसे, हालांकि कटता नहीं कॉस, इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में इसके आगे वाले चैप्टर में अब की बार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो अल्फा का मान आ गया पाई बाई